Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in biology series, second year, lecture number 8, chapter number 15. और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एक्सक्रीशन। और बेसिकली इसको टू टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया गया है कि हाउ एक्सक्रीशन अकर इन प्लांट्स एंड सिमिलरली व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द केस ऑफ एनिमल्स। आज हम एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन और प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मीन के सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन द बॉडी आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है इसके दौरान बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स के साथ साथ बहुत सी हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनती है जिनको बॉडी से रिमूव करना इंतहाई ज़रूरी है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेस्ट मेटाबोलाइट्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। अब एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जस्ट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। एनिमल्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो फूड्स होती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में, प्रोटीन की शक्ल में, लिपिड्स की शक्ल में या कंपाउंड्स न्यूक्लियो प्रोटीन की शक्ल में होते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो इस अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होते हैं। अगर आपको याद हो तो ग्लूकोज ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। अब रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है तो उस अमल के दौरान ये जो C6H12O6 है इसको ऑक्सीजन की मदद से स्प्लिट किया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में और वाटर में, और इस अमल के दौरान एनर्जी भी पैदा होती है। इसी तरह ये जो लिपिड्स होते हैं इनको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये कन्वर्ट ना भी हो तो उस ये CO2 की प्रोडक्शन करते हैं। उसके अलावा ये मीथेन भी बनाते हैं, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट बनाने में भी इनका रोल होता है। अमोनिया में भी कन्वर्ट होते हैं लिपिड्स। लेकिन सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो होते हैं ये CO2 और H2O रिमूव करते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स और न्यूक्लियर प्रोटीन्स जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट मीन कि जो आपकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, वो नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होंगे। मीन कि अमोनिया की शक्ल में हो सकती हैं, यूरिया की शक्ल में हो सकती हैं, यूरिक एसिड की शक्ल में हो सकती हैं, मीथेन की शक्ल में हो सकती हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन, आपको पता होगा कि ये कंजुगेटेड प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन मीन के प्रोटीन विच इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड, मीन के DNA और RNA। आपने हिस्टोन का नाम सुना होगा, न्यूक्लियो हिस्टोन, जो कि DNA के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद है हाउ एक्सक्रीशन अकर इन प्लांट्स। अब हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पैदा होती है। प्लांट्स में कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। Autotrophs are those organisms which have the capability to synthesize their own food by utilizing sunlight, as in the case of plants, green algae, some bacteria. तो ये क्या कर सकते हैं? अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि वो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी फूड के लिए। तो वो हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो अब जो प्लांट्स होते हैं जब इनमें फोटोसेंसिस का प्रोसेस होता है, फोटो लाइट सेंसिस प्रिपेयर करना, मीन के प्रिपरेशन ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हम इसको कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस, जब हम बायोलॉजी में फोटोसेंसिस को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स by the combination of simple inorganic molecules in the presence of sunlight, which is captured by chlorophyll, which is a green pigment in the leaf. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसेंसिस कहलाता है। ऑक्सीजन जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए, और
इसी तरह रेस्पायरेशन के अमल के दौरान वो CO2 को रिमूव करते हैं। जैसे कि हम लोग यानी एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, वो भी क्या करते हैं, अपनी एक्सपायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। इसी तरह वाटर, वाटर जो है ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों में एक वेस्ट प्रोडक्ट है। यानी फोटोसिंथेसिस में भी वाटर की प्रोडक्शन होती है, रेस्पायरेशन में भी होती है, और इसी तरह ये एक बाई प्रोडक्ट जो है वो दोनों प्रोसेस का पार्ट है। अच्छा, वाटर की इम्पोर्टेंस भी है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट्स। क्या इसकी इम्पोर्टेंस है कि प्लांट्स की टर्जिडिटी में उसके टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन होती है, उसकी बॉडी को मेंटेन किया जाता है। अक्सर आपने टच मी नॉट को देखोगे, प्लांट टच मी नॉट, छुई मुई जिसे कहते हैं, माइमोसा पुडिका, आप उसको टच करते हैं तो फ़ौरन उसके जो लीव्स होते हैं छोटे छोटे वो फॉल डाउन कर जाते हैं। बेसिकली वहाँ वहाँ पर टर्जिडिटी लूज हो जाती है, और अप्रॉक्सीमेटली उसे 10 मिनट्स लगते हैं दोबारा से उसको रीगेन करने में। तो टर्जिडिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। लेकिन एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो सेल को बर्स्ट कर सकते हैं, लिहाजा प्लांट्स क्या करते हैं, ये ट्रांसपायरेशन करते हैं, which is the removal of extra water from the surface of leaf. Sometimes herbaceous stems are also involved in transpiration. ठीक है, तो ये इस तरह एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव किया जाएगा। अब इसी तरह सेल के अंदर वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या करता है, इस प्लांट्स के बारे में बात करें, प्लांट्स और एनिमल्स में वैक्यूल का एक डिफरेंस भी है। एनिमल्स में बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, जबकि प्लांट्स पे एक बड़ा वैक्यूल होता है। तो ये वैक्यूल क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सेल की स्टोरेज होती है, फूड की स्टोरेज होती है, उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। इसी तरह जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको भी ये स्टोर करने में हेल्प करता है। यानी वैक्यूल बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको, मटेरियल्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। और उसके बाद जब ये वैक्यूल में स्पेशली वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं तो ये क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है। किस में हो जाती है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह लीफ जो है, लीफ के ऊपर भी आपने जस्ट लाइक टोमेटो के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स की शक्ल में रिमूवल होती है टॉक्सिक मटेरियल्स की। लीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है एक्सक्रीशन में। अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो ख़ज़ां के मौसम में येलो कलर में कन्वर्ट हो गए। तो इट इज़ नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल। कोई शक नहीं है कि मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो क्लोरोसिस की बीमारी हो सकती है प्लांट्स को, यानी लैक ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ये क्या करता है, ये प्लांट्स को ग्रीन पिगमेंट देता है, ग्रीन उनको कलर देता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, वो प्लांट्स के लीव्स में स्टोर हो जाती है, और प्लांट्स के जो लीफ हैं ये लोडेड हो जाते हैं उन पिगमेंटेड मटेरियल से, और जो ऑटम सीजन आएगा ये क्या करेंगे, फॉल डाउन कर जाएंगे। तो प्लांट्स के जो लीव्स हैं ये टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं। यानी ये एक ऐसा ऑर्गन है, प्लांट्स के लीव्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से हम इनको एक्सक्रीटोफोर कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर। जिस तरह लीव्स के साथ साथ कुछ प्लांट्स के स्टॉक जो हैं वो भी टॉक्सिक मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और जो ही मौसम आएगा, ऑटम सीजन आएगा, ये फॉल डाउन कर जाएंगे। जैसे कि ब्लूबेल के अंदर इनके बल्ब्स होते हैं, बल्ब्स आर अंडरग्राउंड स्टेम, जस्ट लाइक आपने गॉर्लिक में देखा होगा। तो ये यानी स्टॉक भी और लीव्स भी, ये दोनों क्या करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स को स्टोर करेंगे, और जो ही ख़ज़ां का मौसम आएगा, ऑटम सीजन आएगा, ये फॉल डाउन कर जाएंगे। इस तरह जाइलम, रोल ऑफ ओल्ड जाइलम। वैसे जाइलम एक टिश्यू है, एक्टिव जब ये होते हैं तो दीज आर कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। तो ये अब ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे, यंग होंगे जाइलम, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। लेकिन जब ओल्ड जाइलम होते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, लिहाजा क्या होगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं इबोनी के अंदर,
आपने देखा होगा प्लांट्स के सेंटर में आपको ब्लैक वुड नजर आती है, दिस इज कॉल्ड एज इबोनी। हम इसको हार्ड वुड भी कहते हैं। यानी प्लांट्स के जब जाइलम इस सिचुएशन में नहीं होते कि वो कंडक्ट कर सकें वाटर एंड सोल्यूट्स को, उसको हम हार्ड वुड कहते हैं। और अगर इस जो एक्टिव पार्ट होता है उसका सैप वुड कहलाता है, सैप वुड, विच इज कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स। अच्छा, अब ये जो लीव्स हैं, जो रॉटेड लीव्स हैं, जो कि ख़ज़ां के मौसम में गिर चुके हैं, क्या ये बेनिफिशियल भी हैं? बिल्कुल बेनिफिशियल है। जो रॉटेड लीव्स हैं, इनके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है, जो कि एक बिल्कुल फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता है। यही वजह है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए उधर ही ये खेतों में फेंक देते हैं और फिर ऊपर से प्लाविंग करते हैं, हल चला देते हैं। अब ये उसका पार्ट बन जाएंगे, मज़ीद ये रॉटेड होते जाएंगे और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह जो कॉनिफरस प्लांट्स होते हैं, ये ये इन वेस्ट को अपनी रूट्स के इर्द गिर्द, अपने स्टेम के इर्द गिर्द सेक्रीट आउट कर देते हैं, जिसका बेनिफिट इन्हें ये होता है कि जो छोटे छोटे दूसरे प्लांट्स आके ग्रो करते हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ये उनको ग्रो नहीं करने देते, उनके साथ compete करते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है और मैक्सिमम सोल्यूट्स और न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सक्रीशन क्या है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में आगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनती हैं, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स किस किस फॉर्म में हो सकती हैं, CO2 की शक्ल में, वाटर की शक्ल में और ऑक्सीजन की शक्ल में इन द केस ऑफ प्लांट्स। उसके बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, उसमें लीव्स आ जाते हैं, स्टेम आ जाता है, स्टॉक, उसके बाद इसमें ओल्ड जाइलम आ जाते हैं और वैक्यूल आ जाता है। ये तमाम जो होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करने में और उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। These are also beneficial for the plants, also beneficial for the farmers. They use it to enhance the fertility of the soil. These are beneficial for the plants because they compete with other plants which are growing in neighbor. ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।